हमारा जो आज का मौजू है टू चूज़ द राइट टाइप ऑफ टॉयज़ विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो अब हम थोड़ा सा इस बात पे आते हैं। आपने बात कर दी कि टॉयज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि इंसान किस तरह ये पता करे कि वो कौन से टॉयज़ हैं जो उसके बच्चे की एज ग्रुप के लिए अच्छे हों। बहुत से बच्चे डिफरेंट एज ग्रुप्स के होते हैं। अक्सर ये होता है कि हम छोटे बच्चे को बड़ा बच्चे का टॉय दे देते हैं, बड़े बच्चे को छोटे बच्चे का टॉय दे देते हैं। और स्पेशल नीड चिल्ड्रन का ये कि बिकॉज दे सेंसिटिव केस। तो ये बताइए कि कौन से वो टॉयज़ हैं और किस तरह से वो एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर द चिल्ड्रन विद द राइट एज। अच्छा, तो यूजुअली अगर आपके डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे कितने साल के हैं, ज़्यादातर तो यहाँ जो खिलौने हैं दीज आर फॉर चिल्ड्रन हु आर मे बी 12 से 16 महीने से लेकर ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 5-6 साल तक, ठीक है। और जो टॉयज़ इस्तेमाल करते हैं आपको देखना होगा कि आपके बच्चों को क्या पसंद होगा। तो अगर आपके बच्चों को जैसे वो हर चीज़ मुंह में डालते हैं, तो ये जो मार्बल टावर है जहाँ ये छोटे बॉल्स हैं, ये छोटे वाले, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि ये शायद मुंह में डालेंगे और निगल जाएंगे और ये हेल्थ एंड सेफ्टी हैज़र्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर ये एप्पल है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मुंह में निगल नहीं सकते। और एक और चीज़ है कि आपने अपने बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स भी देखना है। यहाँ आगे एक पज़ल पड़ा हुआ है, बिल्कुल आगे, और इसमें जो नॉब्स हैं ये बड़े हैं, इनके नॉब्स बड़े हैं लेकिन इनके नॉब्स छोटे हैं, तो ये उंगलियों के लिए और आसान होता है पकड़ने में। तो ऐसे आपको देखना चाहिए कि ऐसे ही अच्छी मज़े की आवाज़ नहीं आती, बच्चे एंजॉय भी करते हैं। और ऐसे ही चूज़ कर सकते हैं कि किन तरह के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये हर वक्त याद रखना चाहिए कि जो आप खिलौने चूज़ करते हैं, ये खिलौने ऐसे होने चाहिए जो रंग बिरंगी हों, बच्चों को पकड़ने में आसानी हो, और जो विजुअली अपीलिंग भी हो। अगर उनकी आवाज़ें भी निकलती हैं, जनरली काफ़ी ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चों को साउंड्स पसंद हैं, तो साउंड्स के टॉयज़, ड्रम्स, ज़ाइलोफोन जो होता है, पियानो होता है, इनसे ये बहुत स्टिमुलेट होते हैं। और अगर ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये फिर फोकस करेंगे। अगर वो उस चीज़ से बोर होंगे तो फिर वो नहीं देखेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ दोस्तों आपको बताएं कि आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। बार बार मैं आपको ये बात कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं, फैमिलीज़ हैं जिनको सवालात होंगे लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम यहाँ बैठे हैं आपको एडवाइस करने के लिए। ABA थेरेपी में टॉयज़ का इस्तेमाल करती हैं आप? जी, आई मीन ज़्यादातर हम टॉयज़ ही इस्तेमाल करते हैं। राइट। और वो किस तरह रिस्पॉन्स आता है बच्चों से आप? तो आई टेल यू समथिंग फ़नी। एक दिन मैं थेरेपी कर रही थी और मेरे एक भाई हैं, वो आए थे और उन्होंने देखा था ये थेरेपी सेशन कैसे जा रहा है। तो ये कमरे में आके बैठता है और कहता है, इस्मा आप तो बस उनके साथ खिलौनों के साथ खेल रही हो, ये कैसे ABA थेरेपी है? तो फिर मैंने बोला था कि जब आप देखेंगे, जब मैं खेल रही हूँ तो ऐसे नहीं है कि मैं बस पज़ल डाल रही हूँ। मैं फिर जब बच्चे को पज़ल चाहिए तो मैं पज़ल पीछे रख के उनको साइन करा के या पज़ल बोलवा के फिर देती हूँ हर पज़ल पीस। और प्ले में भी बहुत टेक्निक्स होते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा को मज़ा नहीं आ रहा और आप उनको पज़ल डलवा रहे हैं तो ये शायद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो प्ले के साथ ऐसे होना चाहिए कि आपको एक टेम्पो पे रन करना होता है और आपको एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी करने होते हैं क्योंकि इनकी फोकस जल्दी चली जाती है। तो अगर आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाते हैं तो ऐसे ही ये सीखते हैं। और फिर ये टॉयज़ रीइंफोर्सेस भी हो जाते हैं कि उनको पता है कि जब ये काम करेंगे तो उनको एक इनाम मिलेगा, जो इस टॉयज़ हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के टॉयज़ हैं। आई सी दिस वंडरफुल टॉयज़। आपने जैसे बात की कि छोटे टॉयज़ हों तो उनसे दूर रखें जी, अगर वो बच्चा मुंह में डालता है। अच्छा, लेकिन मतलब क्या खास केसेस होते हैं या ओवरऑल ऐसा हो सकता है? नहीं, काफ़ी बच्चे वैसे अनसेफ टू गिव स्मॉल पीसेस टू एनी चाइल्ड? नॉट रियली, बिकॉज कोई बच्चे होते हैं जो मुंह में नहीं डालते, कोई बच्चे होते हैं जो हर वक्त मुंह में चीज़ें डालते हैं। और फिर ये जो बॉल मैंने दिखाया था ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं मुंह में डालता, वो बस फेंकेगा, तो फिर इट्स ओके। आपने मोटर स्किल्स की बात की। जी, मोटर स्किल्स ऑब्वियसली आर बेसिकली आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली। अब जैसे अब आप ये देख सकते हैं कि रूस्टर है फॉर इंस्टेंस, तो अगर आप रूस्टर देखें तो ये रूस्टर का ये बड़ा आसानी से पजल वापस बिल्कुल ऐसे ही, तो इस तरह की चीज़ें डू दीज रुक जाओ ओके तो ये बताएं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है और ये मोटर स्किल्स के ऊपर हम थोड़ा बताइए। तो मोटर स्किल्स नो इट्स फाइन, आप पूरा हाँ बताइए। तो मोटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिकॉज अगर बच्चे चीज़ें पकड़ नहीं सकते तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनको सिखाने में। और जो काफ़ी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके काफ़ी वीक मोटर स्किल्स होते हैं। और जैसे ये जो अगर वो पज़ल पीस में पकड़ूंगी तो इसको कहलाते हैं पिंसर ग्रिप, क्योंकि आप ये 3 उंगलियां इस्तेमाल करके पकड़ेंगे। अगर ये पकड़ नहीं सकते और ये बार बार गिराएंगे क्योंकि उनके वीक मसल्स होंगे या वीक फाइन मोटर स्किल्स, तो ये पज़ल कर ही नहीं पाएंगे।
तो शायद फिर आप बड़े वाली नॉब इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर फाइन मोटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से शुरू हो गई। That's alright, ये मुर्गा काफ़ी जज्बाती है। Moving on, जी बताइए। और फिर फॉर एग्जांपल अगर आप कप्स के साथ खेल रहे हैं तो आप उनको स्टैक कर सकते हैं। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स राइटिंग में भी इस्तेमाल होती है। तो पहले आप बच्चे को सिखाएंगे कि अगर आपको चीज़ें पकड़ने ये 3 उंगलियां इस्तेमाल करने हैं, पेंसिल ग्रिप, फिर आप पेंसिल को पकड़ के फिर राइटिंग भी करा सकते हैं। तो ये सारे प्री स्किल्स हैं दूसरे स्किल्स के लिए। तो फाइन मोटर स्किल्स को हर वक्त डेवलप करना होता है। Are there any examples of kids जिनको आपने टॉयज़ के ज़रिए ओपन अप करवाया हो? Are there any examples of that? जी तो आपका क्या मतलब? मतलब मीनिंग कि if they obviously you use toys for your therapy. जी। Is there any children जैसा आप बता रही हैं कि रिस्पॉन्स मिलता है? जी। तो are there any examples of children that you have treated जिनको आपने जी। इसके थ्रू जिनसे आपका एक कनेक्शन पैदा हुआ हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर हम ये बॉल टार, मार्बल टार इसको कहलाते हैं, मार्बल टार, अगर ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और बच्चे को सिखाना है कि अगर उनको चाहिए बॉल तो उनको पहले बॉल करना होगा या बॉल कहना होगा और फिर मैं उनको बॉल दूंगी। तो ये फिर कम्युनिकेशन ही सीखते हैं कि मुझे कुछ मांगना है फिर मुझे मिलेगा। अगर मैं उनके सामने बॉल छोड़ दूंगी तो उनको फिर मेरे से मांगना नहीं होगा, वो तो डायरेक्ट खेलेंगे। इसलिए जब हम खिलौने के साथ खेलते हैं मैं हर वक्त सारी चीज़ें अपने पास रखूंगी। अगर मैं पजल के साथ खेलूंगी मैं सारे पीसेस मैं रखूंगी और फिर मैं एक एक उनको देती जाऊंगी और हर बार जब मैं दूंगी मैं उनको पहले मांगना होगा पजल करके फिर मैं उनको दूंगी। सही। तो कोई खिलौने होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई कांटेक्ट के लिए। जो बहुत से लोग पूछते हैं कि आई कांटेक्ट के ऊपर कैसे काम करते हैं खिलौनों के साथ। तो ऐसे करते हैं कि अगर बच्चे को बॉल चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐसे पकड़ूंगी जैसे उनके मेरे आंखों के सामने और जब वो मुझे आई कांटेक्ट देंगे फिर मैं उनको दूंगी और फिर से आई कांटेक्ट देंगे फिर से दूंगी और फिर ये ऐसे सीखेंगे कि जब मैं देखता हूँ फिर मुझे मिलता है। और क्या ये टेक्निक जो आप बता रही हैं क्या ये माँ बाप यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे? जी बिल्कुल, ये बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बच्चे को अगर चिप्स पसंद है, कुकीज़ पसंद है, जूस चाहिए, तो आप उनको जब जूस देना चाह रहे हैं आप आइस के पास रखें और फिर जब आपको देखेंगे फिर उनको एक सिप देना है। तो फिर वो सीखेंगे कि जब मैं आपको देखता हूँ फिर मुझे मिलता है। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपने अपने यहाँ पे डेस्क पे जो हमारे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं वहाँ पे आपने कुछ मैचिंग कार्ड्स दिखाए हैं, पिक्चर कार्ड्स, वो ज़रा दिखाइएगा। अच्छा। तो ये जो हमारे पिक्चर कार्ड्स हैं, कैन आई हैव देम? जी। दीज पिक्चर कार्ड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये पिक्चर कार्ड जो आपको नज़र आ रहे हैं इनमें मुख्तलिफ चीज़ों की तस्वीरें हैं, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये ट्रक है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये किस तरह से काम आती हैं आपकी ABA थेरेपी में, थोड़ा सा बताइए। तो ज़्यादातर जब मैं बाहर काम करती थी तो ये क्या होता था कि एक डब्बा होता था जिसमें सारे बच्चों के कार्ड्स उसी डब्बे से निकलते थे। लेकिन जब मैं कार्ड्स बनाती हूँ ये ज़्यादातर बच्चों के स्पेसिफिक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक बच्चे के पास ये ट्रक है तो फिर मैंने इस तस्वीर लेके ही बनाया कार्ड, या स्लाइड है और आई मेक इट जो उस बच्चे की चीज़ें हैं जो वो हर दिन की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है, मैंने उनकी तस्वीरें ली हैं और इनके साथ मैं क्या करती हूँ है पहले मैं एक स्किल पे काम करती हूँ, वो है लिसनर रिस्पॉन्डिंग। इसका मतलब है कि अगर बच्चा कह नहीं सकता कि ये स्लाइड है तो पहले मैं उसको सिखाऊंगी कि स्लाइड क्या है। तो जैसे मैं ये 3 तस्वीरें रखूँगी, जैसे अगर मैं ऐसे 3 तस्वीरें रखूँगी, ठीक है, टेबल पे, और फिर मैं बोलूँगी उनको शो मी स्लाइड और फिर मैं उनको सिखाऊंगी कि इसको पॉइंट करना है स्लाइड के ऊपर। तो ऐसे क्या होता है कि वो सीखेंगे कि स्लाइड का मतलब स्लाइड है और फिर जब ये सीखेंगे कि ये स्लाइड है उसके बाद जब ये स्ट्रॉन्ग स्किल हो जाएगा फिर मैं बाकियों पे काम करूँगी, शो मी स्पून, और फिर उनको स्पून। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा को सुन के ही रिस्पॉन्ड करना होगा और उसको ये भी समझ आती है हाउ टू आइडेंटिफाई थिंग्स। आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप बाथरूम में और आपका सोप पड़ा है, शैम्पू पड़ा है, हेयर ब्रश पड़ा है, तो आप उनको बोल सकते हैं गिव मी हेयर ब्रश, ताकि वो सीखें। और हर वक्त 3 चीज़ों के साथ करने चाहिए ताकि उनकी 100% चांस की सही नहीं होनी चाहिए, उनकी 30% 33% चांस होनी चाहिए कि वो सही करेंगे। और फिर उसके बाद जब ये सीख जाएंगे कि ये स्पून है, उसके बाद फिर मैं एक और स्किल पे आऊँगी जहाँ वो सिखाऊंगी कि चीज़ों के नाम। तो मैं बोलूँगी व्हाट इज़ इट और उनको लेबल करना होगा, उनको कहना होगा स्पून। तो पहले लिसनर पे काम करते हैं कि शो मी स्पून, फिर हम सिखाएंगे व्हाट इज़ इट और उनको स्पून कहना होगा। सही। और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे पास मैचिंग टॉयज़ भी हैं, जो 2 टॉयज़ आइडेंटिकल, जैसे 2 एप्पल्स एक जैसे हैं,
बनानाज एक जैसे हैं, तो मैचिंग टॉयज का बताइए। तो मैचिंग एक स्किल होती है, एक डोमेन होती है जिसके साथ हम काम करते हैं, वो होती है विजुअल परफॉर्मेंस। इसकी मतलब है कि जब बच्चा को पता चल जाता है कि वो विजुअली चीज़ों को देख के वो पहचान लेते कि ये सेम है, तो क्या करते हैं इनके साथ कि हम जैसे अगर हम 3 रखेंगे, ये बॉल शुरू हो गई। Oh, that's all right, that's okay. चलें। It's fine. We're children as well. हमारे को मसला नहीं, ठीक है। और फिर हम सिखाएंगे उनको कि मैचिंग करना, कि ये और ये सेम है, तो हम बोलेंगे मैच, तो ये मैच का मतलब भी सीखेंगे और उनको ये भी समझ आएगा कि ये दोनों चीज़ों को साथ रखने होंगे। तो मैचिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है, बिकॉज उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे होता है कि कभी एक तस्वीर होता है एप्पल का और फिर एक असल एप्पल, तो फिर आप इसके बाद क्या कराएंगे कि आप पहले जब ये सीख जाएंगे कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट की मैचिंग कराते हैं या पिक्चर टू पिक्चर, उसके बाद करते हैं पिक्चर टू ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू पिक्चर, कि आप ये सारे 3 चीज़ें रखेंगे और फिर आप एक तस्वीर निकालेंगे, इनके पास फ़िलहाल नहीं है, और फिर आप बोलेंगे, जैसे अगर आपके पास एप्पल का तस्वीर है तो आप बोलेंगे मैच एप्पल, और फिर उनको एप्पल और एप्पल साथ रखना होगा। सही